47वें अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान कई स्टेट्स में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सदर बनने के लिए 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। वोटिंग से चंद घंटे पहले कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे पर सबकत ले जाने के दावे। जुडिशल कमीशन का पहला इजलास। आईनी बेंच के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ जज नामजद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराह होंगे। जुडिशल कमीशन में फैसला 5 के मुकाबले में 7 अरकान की अक्सरियत से हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि पीटीआई बानी पीटीआई को बैरून मुल्क भिजवाने की कोशिश कर रही है। पीटीआई वाले खुद बैरूनी ताकतों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर दबाव डालें ताकि बानी पीटीआई को रिहा करा के बैरून मुल्क भेजा जाए। बाज़ मुल्क इमरान खान को लेने के लिए तैयार भी हैं। अमेरिका की पासा पलटने वाली तमाम 7 रियासतों में पोलिंग जारी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस को बढ़तरी हासिल है। न्यूयार्डा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना में ट्रंप को मामूली बढ़तरी हासिल है। ये भी बरतानवी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। विस्कॉन्सिन और मिशिगन में कमला हैरिस को मामूली बढ़तरी हासिल है। अमरीकी इलेक्शन की कवरेज के लिए न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में नुमाइंदा जियो न्यूज़ अजीम एम मियां मौजूद हैं। वो ऐसे पोलिंग स्टेशन पर हैं जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग वोट कास्ट करने आ रहे हैं और सारा अमल पुरअमन तरीके से जारी है। उन्होंने पाकिस्तानी निजात वोटर समेत मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अमेरिकन से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं। मैं एक ऐसे पोलिंग स्टेशन पर हूँ जहाँ मुसलमान, यहूदी, ईसाई, हिंदू सब मज़ाहिब के मानने वाले जो हैं वो बाकायदा वोट यहाँ पर डाल रहे हैं, जबकि ये सेंटर सिर्फ मतलब है कि जूइश ओल्ड सिटीजन सेंटर है। वहाँ पर ये पोलिंग स्टेशन बना हुआ है, लेकिन सब के सब लोग पुरअमन तरीके से आते हैं और 5 से 15 मिनट के अंदर अंदर पुरअमन तरीके से वोट देने के बाद फारिग हो जाते हैं। लाहौर से मेरा ताल्लुक, बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे इलेक्शन होते हैं जी। और खुशी होती है कि हम आते हैं यहाँ पे, हमारा नाम पहले लिस्ट पे है, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है कोई। ये सेंटर जो है ये इजराइलियों का है और मुसलमान भी यहाँ वोट डाल रहे हैं। हाँ जी, कैसा लगा? और अमन के साथ डाल रहे हैं? बड़े अमन के साथ जी, बड़ा अच्छा है। Anything different this year for you or it's like a normal thing? Normal thing. बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, इससे पहले भी आप वोट डाल चुके हैं? जी, मैं इससे पहले वोट डाला। Thank you so much. Thank you very much. The color, religion, if people work, it's so important for me. So you want a peace among them? Absolutely. So you want a peace in Gaza also? Absolutely. मैं तकरीबन 30 साल से वोट डाल रहा हूँ। बस इस टाइम थोड़ा सा यानी कि दो तरफ की पोजीशन बनी हुई है। जी, आए हुए हैं कि किस तरफ जाएं किस तरफ ना जाएं। सब कुछ नॉर्मल है और इधर इत्तेफाक बहुत अच्छा है। अच्छा, ये मुसलमान का और यहूद का और जो और कम्युनिटीज का है ना। अच्छा, you are an American voter also. Yes. Do you like participating in the election process? No, I never liked. And why? What's the reason? It's the most democratic. The reason? No, it's not democratic at all because they don't count really voices of people. Mm-hmm. And if to count every voice, it will be completely different election always. कोई यहाँ शोर शराबा नहीं है, कुछ नहीं है, बड़े इत्मीनान के साथ और सारे खुश हैं। तो वोट दिया है, आज़ादी के साथ दिया है और मैंने ट्रंप को वोट दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ट्रंप जीतेंगे वोट। आज भी कमला को मैंने वोट डाला है और उनकी जो बाकी दीगर पार्टी के मेंबर हैं उनको भी वोट डाला है। और यहाँ एक मंजर ये भी देखने में आ रहा है कि सीनियर सिटीजन व्हील चेयर्स पर मददगार के साथ और दीगर तरीकों से वो भी आकर अपना वोट पुरजोश तरीके से डाल रहे हैं। हैवी टर्न आउट है और हैवी टर्न आउट के अलावा जो है लोग वोट डालने में बड़े कमिटेड नजर आते हैं और बाज़ लोग बरमला ये बता रहे हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया है, किसको वोट नहीं दिया। बाज़ लोग जो हैं वो अपने मतलब कि वोट को खुफिया रखना चाहते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि हमने एक ड्यूटी के तौर से जो है वो वोट जो है हमने कैसे डाला है और क्या महसूस कर रहे हैं। जी, अमरीकी सदारती इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला है। दोनों उम्मीदवारों के हिमायती अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में और उसका ये कैपिटल है हैसलबर्ग और हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे 2 दिन में। ये बड़ी अहमियत की हामिल रियासत है और जो 7 आज़ाद रियासतें बताई जा रही है, आज़ाद इस सेंस में कि इसके ऊपर अभी तक कोई लेबल नहीं लगा हुआ कि वो डेमोक्रेटिक की तरफ है या रिपब्लिक की तरफ है। ये स्विंग स्टेट्स इसको कहते हैं। 7 में से ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोटर्स हैं या जो इलेक्ट होंगे वो 19 है। जो किसी भी कैंडिडेट को वोट डालेंगे वो 19 लोग, तो वही जो है वो सदर बन सकता है। हमने कोशिश की है, यहाँ पर हमें एक ही पाकिस्तानी मिले हैं जो कि हमारे साथ यहाँ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। ये यहाँ पर मुकाबला किस तरह का देख रहे हैं ट्रम्प का और कमला हैरिस का? ये ऐसे ही है जैसे ईंट और पत्थर का मैच है। जैसे एक तरफ से ईंटें बरस रही हैं, दूसरी तरफ से वो पत्थर फेंक रहे हैं, तो कुछ कह नहीं सकते कि किसने जीतना है। कभी ये रेड हो जाती है, कभी ये ब्लू हो जाती है। इनकी बड़े ही अच्छे तरीके से पुराना माहौल, ना हमने यहाँ पुलिस देखी, ना यहाँ हमने किसी किस्म का शोरगुल जो देखा, ना हमने यहाँ पर कोई और इस तरह की एक्टिविटी देखी जो पाकिस्तान के इलेक्शन के दरमियान में होती है। हमने देखा, हमने बड़े जनरल इलेक्शन भी कवर किए हैं। तो अब ये सारा दिन जारी रहेगा, रात 8 बजे तक ये पोलिंग अमल जारी होगा, उसके बाद फिर गिनती का अमल शुरू होगा। जी, अमरीकी रियासत टेक्सास में भी पोलिंग का अमल जारी है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद खानजादा वहाँ से तफसील बता रहे हैं। जी, मैं यहाँ पर टेरेंट काउंटी जो टेक्सास के अंदर वाक़ है, इसके कलेक्शन ऑफिस पे, इलेक्शन पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं कि इस तरह इस वक्त जो है इतना रश नहीं है। लोग जो है तकरीबन जो है वोट हैं अपने वो अर्ली वोटिंग में डाल चुके हैं और यहाँ पर जो रश है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे जो अमला यहाँ पर खड़ा हुआ है, दूसरे लोगों की जो कंपेन कर रहे हैं अपने कैंडिडेट की, वो लोग खड़े हुए हैं। इक्का दुक्का देख रहे हैं आप, गाड़ी आ रही है यहाँ पर और लोग जो है मतलब तकरीबन जो है ज़्यादातर तादाद के अंदर जो है यहाँ पर वोट अपना कास्ट कर चुके हैं। उससे मुसलमान आज निकले हैं वोट के लिए और वोट दे रहे हैं। और यहाँ पर जो मुसलमान आबादी है वो उसका भी ये इलाका है, तो मुसलमान भी अभी लोग वोट देने आ रहे हैं। जाहिद खानजादा तफसील बता रहे थे। हमारे नुमाइंदगान हमें मुसलसल इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है और कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला है। दोनों उम्मीदवारों के हिमायती अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। मनाजिर आप अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों से देख रहे हैं, जहाँ से जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं। वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे वाजिद अली सैयद ने। वहाँ पर पोलिंग का अमल कैसा जारी है उनसे जानते हैं। वाजिद, बताइएगा। जी, बहुत पुरसुकून तरीके से जारी है। चूंकि यहाँ पर अर्ली वोटिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और वाशिंगटन डीसी खुद एक डेमोक्रेट जो है वो सिटी है, तो लोगों की कोशिश होती है कि पहले ही वोट कर दिया जाए। इलेक्शन के दिन छुट्टी भी नहीं होती, इसलिए कोशिश यही की जाती है कि बजाय इसके कि लंबी लाइनों में लेकर जाए, वक्त ज़ाया हो, काम भी करना है, तो इसलिए अर्ली वोटिंग का रुझान यहाँ पर ज़्यादा है। इसलिए आपको यहाँ पर इतना रश भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन लोगों की सहूलत के लिए अर्ली वोटिंग, उसके लिए ड्रॉप बॉक्स, उसके बाद फिर मेल इन बैलेट्स वगैरह का जो निज़ाम यहाँ पर है, उसकी वजह से भी यहाँ पर वाजिद, यहाँ पर आपको रोकेंगे, आपकी तरफ आएंगे। अभी खबर यह है कि अमरीकी रियासत जॉर्जिया की काउंटी के बाज़ पोलिंग स्टेशन पर बम की अफवाहें हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है बम की अफवाहों पर बाज़ पोलिंग स्टेशन को आर्जी तौर पर खाली करा लिया गया है। अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहे हैं अमरीकी रियासत जॉर्जिया की काउंटी के बाज़ पोलिंग स्टेशन पर बम की अफवाहें हैं और बम की अफवाहों पर बाज़ पोलिंग स्टेशन को आर्जी तौर पर खाली कराया गया है। अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है अमरीकी रियासत जॉर्जिया की फिल्टन काउंटी के बाज़ पोलिंग स्टेशन पर बम की अफवाहें, अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। वाजिद अली सईद, एक बार फिर आपकी जानिब आएंगे, क्या सूरत हाल अभी तक आपने देखी है ओवरऑल? देखिए, जोशो खरोश पाया जाता है, बहुत रवायती जोशो खरोश है। ये हमेशा से जो वाशिंगटन डीसी और इसके जो साथ मुल्क का जितनी भी रियासतें हैं, मतलब वर्जीनिया है, मैरीलैंड है, उसमें एक बड़े पुरसुकून तरीके से अभी जब आपने खबर बताई है जॉर्जिया के हवाले से, लेकिन ये स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर सहूलत फराहम की जाती है हर किस्म की अर्ली वोटिंग के हवाले से भी, और फिर जब पोलिंग बूथ वगैरह खोले जाते हैं तो उसमें भी ये कोशिश की जाती है कि लोगों को जितनी जल्दी उनके जो वोट कास्ट करवाया जा सके। तो वो सिलसिला यहाँ पर अभी तक जारी है, डीसी के अंदर भी और मैरीलैंड और वर्जीनिया में भी। जी, पुरान माहौल में स्मूथली वोटिंग का अमल जारी है। शुक्रिया आपका वाजिद अली सैयद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।